हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजी स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही नंबर से पूछता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसके कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले तो यहाँ पे मतलब ये वाले जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी समझ में आएंगे। तो देखिए क्या है, मतलब डी बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स, यानी यदि इस प्रकार से कोई भी दिया होगा, कहेगा कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक। तो हम उसको इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे। सबसे पहले डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर एक बार और उसका डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। वही चीज़ है मतलब ये, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है, डी डी नहीं कहते हैं ना, इसको डेल कहते हैं, ठीक। डेल अपॉन डेल वाई, उसमें हम लोग डी कहते थे। खाली अवकलन जब होता था सिर्फ अवकलन, तो उसमें डी कहते थे, ठीक। डी बाई डी एक्स इस रूप में कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डेल, ठीक ना। डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी इस रूप में कोई भी क्वेश्चन कह देगा कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इस रूप में यदि कह देता है तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स पहले ज्ञात करेंगे, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे। यदि हमेशा हम इधर से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, इधर से ज्ञात करते हैं, ठीक। चाहे 3 4 इसमें कुछ भी दे दे, अभी आगे मिलेगा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत दिया रहेगा, डेल एक्स डेल जेड डेल वाई सब दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हम इधर से ज्ञात करेंगे। यही क्वेश्चन में मान लीजिए कह देता, कोई भी फंक्शन दे देता, उसमें कहता है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स ज्ञात करो, ठीक। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे उस फंक्शन का, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे। यही चीज़ मतलब है इसका कहने का, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। वही चीज़ इसमें भी है, ठीक। तो ये ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस ये अपना एक लिखने का तरीका, न्यूमेरिकल में बस ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक। बाकी ये चीज़ हैं फार्मूले आपके, इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फार्मूला क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल सी अपॉन डेल एक्स। सी यानी कोई भी अचर होता है तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक। दूसरा क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर एन। ये तो हम लोग फार्मूला, सारे फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, ठीक है ना। फिर उससे भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, बाकी इंटर में पढ़ के ही आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले हम लोग देख लीजिए, जैसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक्स की पावर एन तो क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, नहीं जो घात होती है आगे आ जाती है, फिर उस घात में से एक घटा देते हैं, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वो हो जाता है हमारा, इसका अवकलन हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है, ठीक। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। ए की पावर एक्स का क्या हो जाता है अवकलन, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये डी बाई डी एक्स यानी डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, ठीक। यदि यहाँ पे ए दिया होगा तब लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, ठीक। वही चीज़ है। फिर देखिए ये चीज़ है इम्पोर्टेंट है, बाकी और तो फार्मूले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अभी आगे और भी फार्मूले मिलेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। बाकी यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उसको बता देते हैं। अभी तो व्युत्क्रमानुपाती वाले फार्मूले मिलेंगे, ठीक। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स उसके फार्मूले होते हैं, टेन इनवर्स एक्स, ठीक। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन लगेंगे, ठीक ना। वो सब फार्मूले तो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स यू अपॉन वी, यानी कोई चीज़ दिया होगा, कोई फंक्शन, यदि अंश और हर के रूप में उसका हमको अवकलन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो अंश अपॉन हर, यानी भाग में दिया होगा अंश अपॉन हर, तो उस रूप में हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। यू अपॉन वी के रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हर लिख देंगे वैसे ही, ठीक। फिर अंश का अवकलन करेंगे, देखिए अंश का अवकलन यानी यू का अवकलन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अंश को लिख देंगे, हर का अवकलन कर देंगे, फिर पूरे के बटे में हम हर का स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है ना। इस प्रकार से यदि कोई भाग के रूप में दिया होगा उसका हम अवकलन कर देंगे, ठीक। और इसी प्रकार से 2 इंटू में दिए होंगे, ठीक, तो उसका करेंगे क्या, फर्स्ट सेकेंड मान लेते हैं या यू भी मान लेते हैं, ठीक। तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ये होते हैं फार्मूले, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फार्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फार्मूले देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बाकी तो ये पहले के पढ़ ही चुके हैं, बाकी एक बार लिख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जितने फार्मूले दिख रहे हैं आप इन सभी फार्मूलों को अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए इसकी अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हैं वो लगाते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जेड बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, -1। क्या दिया है, जेड बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्या ज्ञात करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। 2 मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है, जेड बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, -1। तो इसका हम चलिए सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें हमेशा यदि जिसके सापेक्ष ज्ञात, इसमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। पीछे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो नीचे लिखा होता है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन इसका ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष खाली ज्ञात करना है, तो एक्स वाला रहेगा उसका हम अवकलन करेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल होंगे उनका 0 हो जाता है अवकलन, ये चीज़ याद रखिएगा। उससे पहले आप देखिए यदि कोई संख्या रहती थी तो उसी का सिर्फ 0 होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिसके सापेक्ष हम करेंगे अवकलन सिर्फ उसी का अवकलन होगा, बाकी अन्य वाई जेड जो भी होगा वो 0 हो जाएंगे। यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का सिर्फ अवकलन होगा, बाकी y z वाले 0 हो जाएंगे। यदि y के सापेक्ष करेंगे तो y वाला ही सिर्फ अवकलन करेंगे, बाकी x वाला z वाला सब 0 हो जाएंगे, ठीक। ये चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसमें बात याद रखिएगा आंशिक अवकलन में, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका क्या निकालते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो अभी हमने बताया x के सापेक्ष निकालना है इसका अवकलन, तो x वाला करेंगे तो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो एक अचर है, ठीक। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। बाकी हमको करना किसका है, 2x का करेंगे, तो 2x का भी बताया था, जो भी घात होता है वो आगे जाता है, n-1 हो जाता है। तो घात यानी 2x फिर 2 - 1 1 ही आएगा, तो नहीं 2x अपॉन ए स्क्वायर तो अचर है तो उसको तो ऐसे छोड़ देंगे, सिर्फ हमको x का ही तो करना है, ठीक। फिर प्लस अभी बताए बाकी सबका 0 हो जाता है, तो वाई स्क्वायर है तो y का तो 0, 1 का तो वैसे भी 0 होता है, ठीक। तो यहाँ से हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या मिल गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लें, अन्यथा आगे बढ़ा के और देख लें, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लें, ठीक। बाकी मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेल जेड अपॉन डेल एक्स का बराबर हमको क्या मिल गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर मान मिल गया, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई ज्ञात करना है, ठीक। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई ज्ञात करने के लिए देखिए फिर हम वही फंक्शन उसी फंक्शन में तो ज्ञात करना है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, ठीक। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, वाई के सापेक्ष करना है, ठीक है ना। तो इसमें किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, ठीक। तो वाई के सापेक्ष करना है तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, ठीक। तो आपने हमें बता दिया ये तो 0 हो ही जाएगा, अच्छा है पूरा पूरा, ठीक। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एक्स वाला 0 हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई का करेंगे 2y अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। वाई का ही तो करना है तो 2 आगे आ जाएगा, n-2 - 1 हो जाएगा, फार्मूला हम पढ़े हैं, ठीक। तो 2y अपॉन बी स्क्वायर हो गया, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 2y अपॉन बी स्क्वायर। इस प्रकार हमको दोनों मान मिल गए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों मान मिल गए। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यस या नो, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सक्सेस हो रहा है, ठीक।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है अगला, z बराबर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल वाई का मान निकालो। ये दो मान निकालने हैं, ठीक है ना, दो मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम सबसे पहले डेल z अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि आप चाहो तो यहाँ एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। ये पहले हम लोग लिखते थे, अब तो नहीं लिखें फिर भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो अब इतना तो समझदार हो गए हैं कि शॉर्ट इतना लिखें ही, ठीक। तो देखिए इसका डेल z अपॉन डेल एक्स करेंगे हम, तो क्या होता है, लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये हो गया लॉग, ये पूरा तो हमारा x ही है ना, इसको तो हम पूरा x ही मानेंगे, ठीक। तो log x का क्या हो गया, 1/x, यानी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा लॉग का पूरा, ठीक। अब बचेगा इतना, तो इसका भी तो अवकलन करते हैं, तो इसको हमने उतार लिया डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हमने यहाँ कर दिया, तो बचा ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। फिर इसका करेंगे, करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ गया, डेल z अपॉन डेल एक्स बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ठीक। अब क्या ज्ञात करना था, डेल z अपॉन डेल वाई, तो फिर वही लिखेंगे हम। अब इसमें y के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक लाइन लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, या सिर्फ अवकलन ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए y के सापेक्ष करना है, तो डेल z अपॉन डेल वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1/x होता है, ठीक। अब हमको इसका ज्ञात करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो इसमें किसके सापेक्ष करना है, देखिए यहाँ गलत हो गया ना, यहाँ y होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ y के सापेक्ष ज्ञात करना है ना, तो y के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो x का तो 0 हो जाएगा, ठीक। बचेगा इंटू 2y, वाई स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे 2y हो जाएगा, ठीक। 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। फार्मूला देख लीजिए आप, फार्मूला यही तो होता है आपका, एक्स की पावर n बराबर nx n-1, यही चीज़ इसमें कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स जब u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, मतलब इन दोनों को बराबर में सिद्ध करके लाना है, इन दोनों का मान सेम लाना है, ठीक है ना। जब क्या है, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो, u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई हो तब, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाले निकाल लेते हैं, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया था सबसे पहले कि यदि इसमें ज़्यादा दिया होगा तो हम हमेशा इधर से चलते हैं, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक। इस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का हमको क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, तो यानी y के सापेक्ष करना है, ठीक। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स साइन इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, 1/1 - एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x के रूप में क्या है, x अपॉन वाई है, ठीक। ये पूरा x ही तो मानोगे आप इसको, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 1/1 - एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, x अपॉन वाई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, ठीक। फिर बचा एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई का हम फिर अवकलन करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन वाई। तो देखिए यहाँ पे हमने कर लिया, इसको हम उतार लिए 1/1 - एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या था, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक, डेल अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन
वाई, इसका हमको अवकलन करना है। ठीक, तो किसके सापेक्ष करना है? वाई के सापेक्ष करना है। तो एक्स से कोई मतलब तो है नहीं, एक्स को आप ऐसे बाहर लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करना है? डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई के सापेक्ष करना है। तो एक्स ऐसे हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा? 1 अपॉन वाई रहेगा ना, हर में वाई है। ठीक, तो हम इसको क्या करें? डेल अपॉन डेल वाई, इस वाई को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो घात इसकी क्या हो जाएगी? माइनस की 1 हो जाएगी। ठीक, माइनस की घात 1 हो गई एक्स। अब इसका अवकलन कर दो। अवकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ही तो होता है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -1 वाई की पावर -1 ठीक, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? -1 इंटू वाई की पावर -2। ठीक, अब इस माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स। अब देखिए ये घात इसका माइनस में है, तो हम इसको हर में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं ना। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ देखिए, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट हो गया है। ठीक है ना, इसी तरह किया हमने ना, देखिए इसी तरह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, इसका गुणा हम इससे कराएंगे। देखिए क्या है, क्या है? 1 माइनस यानी 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन, अब इसकी गुणा इसे बटे, मान लीजिए इसके हर तो होता ही है। ठीक, तो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये तो रूट तो सब पे लगा है, तो इस पे भी तो रूट लगेगा। ठीक, इस पे भी रूट लगेगा। ठीक है ना, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, बस इतना है समझाने के लिए। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया उसी रूप में। ठीक, और इधर हमको फिर क्या मिला था? यहाँ से हल किया था हमने, तो वाई स्क्वायर हमारा आया था। ठीक है ना, अब इस वाई से एक वाई कट जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन ये वाई इसके साथ में आ जाएगा, माइनस एक्स वाई रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स को हमने आगे लिख लिया, ये वाला वाई बचा है, ये वाई यहाँ आ गया। ठीक, इसके साथ ही में तो रहेगा रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसका क्या करना है हमको? इतना यानी डेल यू अपॉन डेल वाई तो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना था? डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना था। ठीक, तो अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो डेल अपॉन डेल एक्स डी यू बाई डी वाई, इसी का तो ज्ञात करना है ना, डेल अपॉन डेल एक्स। ये नहीं कि फिर से ऊपर वाला जो है इसका हम फिर ज्ञात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस एक ही साथ है ना, ये बात ये है, तो एक ही साथ में है, तो फिर हम इसी का ज्ञात करेंगे। तो इसी का देखिए ज्ञात करें, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? अंश और हर वाला लगा देते हैं हम फार्मूला, तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए अंश और हर वाला फार्मूला क्या था? यहाँ पे -1 अपॉन वाई बाहर ले लेते हैं तो और सरल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो इसको बाहर ले लिया हमने, बचा हमारा सिर्फ एक्स अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा दें? एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये चीज़ बचेगा। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा दें? अंश और हर वाला फार्मूला लगा दें। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अभी हमने पीछे बताए थे आपको, क्या होता है? हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना। यदि आपको आता है तो वीडियो रोक के आप इसको लगा लीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए हर
अंश का अवकलन, अंश क्या है, एक्स है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1 ही तो होता है। ठीक, माइनस लगाएंगे, फिर अंश, अंश हो गया, हर का अवकलन, तो हर का अवकलन कैसे करोगे आप, हर क्या है, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपका हर क्या है, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो आपको अवकलन करना है। ठीक, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस काम को करना है अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे हम, तो घात है, घात आगे आ जाता है, फिर उसमें से एक घट जाता है, तो घात एक आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 आगे आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर 1/2 माइनस 1 होगा ना, n-1 होता है। फिर अब हम किसका करेंगे अवकलन, d/dx वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एक्स की पावर n का ही किया है ना, अब तो बचा हमारा ये, इसका भी तो करेंगे एक बार। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक, इसको आप जोड़े तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 एकम 1 माइनस 2/2 माइनस 1/2 फिर मिलेगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस 1/2 लिख देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये लिख लिया। अब फिर हम इसका अवकलन करेंगे, कर किसके सापेक्ष रहते हैं हम, dx के। ठीक, तो dx के सापेक्ष यानी y का तो 0 हो जाएगा, तो dx का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हमारा आ गया इसका अवकलन। ठीक, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, x इंटू 1/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2x। देखिए सेम बिल्कुल वही चीज़ लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब फिर हर में, हर का क्या था, स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अब देखो आप, हर क्या था हमारा, रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया था। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, आगे आपको क्या करना है, -1/y बाहर ले लिया हमने। ठीक, बचे हमारे, अब यहाँ पे देखिए इसको हम नीचे ले आए, यहाँ पे हमारा क्या था, 1/2 ये है, इसकी घात -1/2 माइनस है, तो नीचे आएगा ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये घात नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 है तो रूट लगा देंगे हम। ठीक, क्योंकि रूट का मतलब ही तो होता है 1/2, इस रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, -2x, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए सेम वही लिखा गया इसमें। ठीक है ना, वही चीज़ में लिखा, और या तो आप 2 से 2 ये काट भी सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये x हमने नहीं लिखा, क्योंकि x तो ये हमारा क्या था, अंश वाला था, तो अंश वाला हमारा चलता आएगा। फिर यहाँ पे हमारा एक x था, यहाँ पे हमारा एक x है। ठीक, और एक अंश वाला ये वाला x, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और बट्टे में क्या आया था हमारा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था। ठीक है ना, तो अब पूरे के बट्टे में क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक, ये लिख लिया हमने, बराबर -1/y। अब इसको हम देखिए हल कर लेते हैं, तो हल कैसे करेंगे, हमको क्या क्या मिला है ये देखिए, इसको हम पूरा लिख के समझाते हैं। ये वाला सिर्फ ये रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो हमेशा एक रहता है। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी गुणा इसके साथ होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हो। ठीक, या फिर एलसीएम ले कर सकते हैं, तो इसकी गुणा इससे होगी, तो रूट से रूट यानी गुणा रूट का गुणा होता है, तो सिर्फ वही संख्या ही आ जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक,
फिर 1 का गुणा इसके साथ होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसके हर में ये रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे देखिए ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास देखिए ये दोनों कट जाएंगे जब, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा है और एक हमारा बाहर वाई चल रहा था, अभी तो हमने इसको हल किया है, ठीक। तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और बाहर हमारा एक वाई चल रहा है, तो एक वाई से इसका एक वाई कट जाएगा, ठीक। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे कितना, वाई बचेगा, तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि ये घात 3/2 कैसे आ गई, ठीक। 3/2 ये ऐसे आ गया कि जब आप इसको हल किए, ठीक। अभी तो हमने सिर्फ इसी को हल किया है ना, ये चीज़ अभी हमने शुरू में आपको बताया था कि हम ये चीज़ खाली लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखिए लेके चले थे, तो इतना लाए थे, ठीक। और बाकी इसके नीचे क्या चल रहा है हमारा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसके पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है, पूरे के बट्टे में तो हमारे चल रहा है ना रूट में वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी रूट में नहीं है, सिर्फ ऐसे ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो यानी इसके पूरे के बट्टे में आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका घात कितना है, 1 है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं इंटू, ठीक। अब ये पूरा बड़ा वाला है तो इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो भाग है, भाग से गुणे में बदलते हैं, तो 1 अपॉन कैसे लिख जाता है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में लिख देते हैं, और इसकी घात क्या है, 1 है। तो इस दोनों को जब हम ऊपर क्या होगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस 1, ये बेस इसका सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, ठीक। इसी प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे आ गई है 3/2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक। बैक करके फिर से प्ले करके देख लीजिए। अब ये हमारा क्या आया, अभी LHS यानी डी स्क्वायर यू अपॉन DX/DY आया है, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने इतना आराम से समझाया है, ठीक। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम पे हम इसको हल करके फिर भेज देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका अब हमने LHS निकाल लिया, अब RHS हमारा क्या कह रहा था, ये था डी स्क्वायर यू अपॉन DY/DX निकालना था, ठीक। तो ये भी इसके बराबर में लाना है, नहीं ये जितना हमारा आया था उतना ये भी आ जाए, तब हमारा ये LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो देखिए RHS निकालेंगे, यू बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इसमें सबसे पहले निकालना क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि हम देखिए सबसे पहले हम इसमें निकालते थे डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते थे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, तब जाके ये होगा, ठीक। तो देखिए इसमें हम क्या निकालें, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम वही है, एक्स के सापेक्ष करना है तो साइन इनवर्स का 1/x² होता है, फार्मूला हमने अभी ये बताया ही है, ठीक। तो हम लोग वहीं लगा देते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक। डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन वाई का अवकलन करेंगे, इसमें किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो 1/y आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल पीछे जैसे हमने हल करके बताया था सेम वैसे ही है, ठीक। देखिए यहाँ पे ऐसे ही तो है बिल्कुल सेम, इसका गुणा ऐसे कराएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर हर में आएगा वाई स्क्वायर, रूट में आएगा तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये चीज़ बचेगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको ये ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है तो आप एक एक लाइन लिख के हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाई से एक वाई कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या बचेगा, 1/रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक। बाकी अब इसका क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया हमने, अब क्या निकालना था, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी अब फिर हमें इसका क्या निकालना है, डेल अपॉन डेल वाई का डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल अपॉन डेल वाई निकालना है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, अंश और हर है ये, तो अंश और हर वाला फार्मूला लगा देंगे। हर अंश का अवकलन, अंश क्या है 1 है, यानी अचर है, तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस हर का अवकलन क्या होता है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, हर अंश का अवकलन, फिर अंश, या फिर आप ये कह दीजिए हर का अवकलन और अंश, ठीक, बात तो वही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, हर अंश का अवकलन, ठीक, हर अंश का अवकलन, हर क्या था हमारा ये था, तो वही हमने उतार दिया, फिर अंश का अवकलन यानी उसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। फिर हर का अवकलन और अंश को ऐसे उतार देंगे, तो अंश क्या होता है 1 ही तो होता है, 1 लिख देंगे हम उसको। तो हर का अवकलन करेंगे, हर का अवकलन अभी हमने पीछे बताया था आपको, हर का अवकलन देखिए ये तो बताया था, हर क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है, क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है, बिल्कुल सेम वैसे करेंगे, रूट का घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी इसको फिर हम आगे ले आएंगे, इसमें से एक घटा देंगे, ठीक। तो बचेगा हमारा माइनस 1/2, ये आगे चल ही रहा है 1/2, ठीक। बाकी इसमें करना है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे सिर्फ वाई के सापेक्ष करना था, तो यहाँ एक्स वाला 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। वो चीज़ कर लिया हमने, ठीक, ये हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, -1/2 वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे घात माइनस में है, इसको हर में ले आते हैं तो घात प्लस की हो जाएगी, ठीक। बाकी 2y, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर बचेगा यहाँ पे y, तो y अपॉन ये है ऊपर, नीचे ले आएंगे, ठीक। इसको हम नीचे तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 1/2 लिखा है, ठीक, और इसका पूरा बटा जो है 4 लिखा है, यानी 1/2 भाग 4 है। तो आप इसको कैसे गुणा करते हैं, बहुत समय पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक। तो क्या करते थे, इसको गुणा में बदलना था, तो 1/2 इंटू हर में हमेशा 1 रहता है इसके, तो ये इधर वाला पलट जाता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वैसे इसमें कर देंगे, 1/2 गुणे 1/4, तो सेम तो वही चीज़ तो है, यही चीज़ तो इसमें करना है ना, 1/वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर बटे में इसके पूरे में 1 है, तो पलट के इसको लिखेंगे, तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे, ठीक। तो इन दोनों का घात 1 है, इसका 1/2 है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बाकी माइनस चल रहा है आगे, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक। माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 आ गया, ठीक। तो क्या मिल गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई बाई डेल वाई डेल एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का घात 3/2, यानी LHS बराबर RHS हमको दोनों मिल गया, प्रूव्ड हो गया, देखिए बिल्कुल सेम वही तो है, माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, फिर वही चीज़ है ये भी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आ गया, यानी LHS RHS बराबर हो गया। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, और चैनल को दोस्तों मेरे सब्सक्राइब कर लें।